हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैगर ब्रेन्स। दिस इज सुरभि तिवारी और आप पढ़ रहे हैं क्लास 7 का सब्जेक्ट साइंस। हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक ये क्या क्या पढ़ लिया है। एक छोटा सा रिवीजन आपको बता देते हैं। हमने पढ़ लिया है कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैसे होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। साथ में हमने ये देखा कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। और हम आगे 2 एक्टिविटीज़ को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि कटिंग किस तरह से की जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कटिंग पढ़ी थी, तो कटिंग कैसे होती है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम पढ़ तो चुके थे, उसको किया कैसे जाता है या वो होता क्या है। तो इसके लिए अभी हमने एक एक्टिविटी को देखा था, राइट। अब आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी नंबर 12.3, जो कि है बडिंग प्रोसेस पर बेस्ड। ओके, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कई तरीके का होता है, ठीक है ना। तो उसमें एक बडिंग भी होता है। तो अब बडिंग के बारे में पढ़ लेते हैं कि बडिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें टेक अ पीस ऑफ यीस्ट केक या फिर यीस्ट पाउडर फ्रॉम अ बेकरी और केमिस्ट पाउडर शॉप। आप जब बेकरी जाओगे या केमिस्ट की शॉप पर जाओगे ना, तो आपको एक यीस्ट का पाउडर मिलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इस यीस्ट पाउडर को लेकर के आना है और एक पिंच ऑफ यीस्ट पाउडर लेकर के उसे एक कंटेनर में पानी भर करके डाल देना। अब ये जो पानी है ना, वो थोड़ा हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, ठीक है। उस गुनगुने पानी में आपको 1 चुटकी यीस्ट डाल देना है। ऐड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर एंड शेक टू डिजॉल्व इट, ठीक है। अब क्या करना है, आपको 1 स्पून शुगर आप उसमें डाल दीजिएगा और उसको डिज़ोल्व करके हम देखेंगे। अब उसे रूम टेम्परेचर में हम वार्म कंडीशन में अच्छे से रख देंगे। आफ्टर एन आवर पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन अ ग्लास स्लाइड। अब कुछ देर बाद, 1 घंटे बाद, आप क्या करना कि उसकी जो एक आध ड्रॉप है उस लिक्विड को जो आपने प्रिपेयर किया है ना, उसको आप किस में करके देखोगे, ग्लास पर लेकर के देखोगे। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, माइक्रोस्कोप से क्या दिखेगा। अब आप व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू यीस्ट सेल। क्या होता है कि हम जैसे यीस्ट को क्या करते हैं, पानी में डालते हैं ना, उसमें रिएक्शन होना शुरू हो जाती है। हमने शुगर भी डाल दिया ताकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशंस वगैरह सब मिल सके पानी की मदद से और शुगर की मदद से। तो आप देखोगे 1 घंटे बाद कि इस तरीके का एक सेल डेवलप हो गया है, ठीक है। ये आप अपनी स्कूल्स में या फिर लेबॉर्ट्री में ही कर पाएंगे, क्योंकि हमें माइक्रोस्कोप से उसको देखना होगा। हमारे घरों में तो माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं होता। तो इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताऊंगी, जो आप करके देख सकते हैं। चलिए, तो हमने क्या किया, एक यीस्ट सेल इस तरह से आपको दिखने लगेगा जैसे ही हम यीस्ट पाउडर को पानी में डाल के 1 घंटे तक के लिए रखते हैं। अब कुछ देर बाद में आप क्या देखोगे कि इसका जो शेप है ना, वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। एक न्यू बर्ड उसमें से निकलने लगेगा। अब बर्ड के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे हम प्लांट में पढ़ते थे तो बर्ड क्या होता था कि जो नोड है जहाँ से न्यू लीव्स अराइव होती हैं उसको बर्ड कहते हैं। मतलब कि जो कि नए प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करे, या नए जिसकी मदद से हम नया प्लांट अगर ग्रो कर पाते हैं तो हम उसको बर्ड कहते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं यीस्ट सेल को लेती हूँ और उसे आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद उस यीस्ट सेल में से एक नया बर्ड निकलना, इस तरीके का डेवलपिंग बर्ड दिखना आपको शुरू हो जाएगा। ये जो डेवलपिंग बर्ड है वो धीरे धीरे बड़ा होकर के कुछ इस शेप में दिखेगा, और इस तरह से चेन ऑफ बर्ड्स आपको कंटिन्यूसली दिखने लग जाएंगे। ओके, सो हम ये देख पाएंगे कि ये जो चेन ऑफ बर्ड्स है ना, ठीक है, ये जो आपको इस तरीके की बर्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है, धीरे धीरे ये बढ़ती जाएंगी। अब ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होती जाती है कब तक, जब तक कि एक अपने पूरे स्पेस को कवर ना कर ले। मतलब अगर उसको प्रॉपर पानी और न्यूट्रिशन मिल रहा है तो पूरे हिस्से में जो है आपके कंटेनर के इस तरह से जो बर्ड्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बर्डिंग प्रोसेस में एक छोटे से यीस्ट सेल की मदद से क्या हुआ, इटसेल्फ बर्ड सेल के अंदर ही एक नया बर्ड फॉर्म होता है और वो अपने पेरेंट बर्ड से इस तरह से डी अटैच्ड हो जाता है, ठीक है। डी अटैच्ड होकर के या तो खुद में ही ग्रो करने लगेगा पेरेंट बर्ड में ही, या अपने साथ में एक डी अटैच होगा और नया बर्ड को फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्योंकि बर्ड की मदद से नया नया सेल जनरेट हो रहा है, नए सेल बन रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को बडिंग प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। सो the small bulb-like projection coming out from the yeast cell is called a bud. अगर आपसे कोई पूछे कि what do you mean by bud, तो इसका एक छोटा सा अगर हम अच्छे से डेफिनेशन दें प्रॉपर वे में, तो क्या होता है बड, a small yeast
बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, देखिए बल्ब के समान दिख रहा है गोल गोल, ठीक है, तो स्मॉल बर्ड लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द यीस्ट सेल, इट इज कॉल्ड द बड. द बड ग्रेजुअली ग्रो एंड डीअटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल. तो बड होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, जैसा मैंने आपको बताया था इस तरह से धीरे धीरे वो बढ़ेगा और एक टाइम पे आकर के अपने पेरेंट सेल से डीअटैच होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और एक नए यीस्ट सेल को फॉर्म करता है. द न्यू यीस्ट सेल ग्रो, मैच्योर एंड प्रोड्यूसेस मोर सेल. अब और बर्ड निकलेंगे और बार वो मैच्योर होंगे, ठीक है, जैसे ये भी खुद भी मैच्योर होगा, ठीक है, इसके साथ में और मैच्योर इस तरह से होते जाएंगे, ये अपना एक अलग बर्ड बना लेगा, ये फिर अपना बनाएगा, मतलब इस तरह से ये जो नया बर्ड है वो यीस्ट सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, मैच्योर होगा और इस तरह से वो नए नए और यीस्ट सेल को बनाता जाएगा. समटाइम्स अनदर बर्ड अराइजेस फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड्स. वेल, चेन ऑफ बर्ड इस तरह से बनती जाती है और उससे एक नया बर्ड निकल करके आ जाता है. इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यू, अ लार्ज नंबर ऑफ यीस्ट सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट टाइम. बहुत ही कम समय में अगर ये प्रोसेस चलती रही तो 2-4 घंटे के अंदर आप देखोगे, 2-3 घंटे के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारी जो सेल्स हैं वो पूरे आपके उसमें जिस भी कंटेनर में आप इसको प्रोसेस को कर रहे हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में पूरी जगह पर ये बर्ड सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा. ये जो ये वाली जो एक्टिविटी है ऑल्दो वो आप अपने घर में नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे आपको ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. वेल, आप सभी पिज्ज़ा तो खाते ही होंगे, ठीक है. हम पिज्ज़ा की जो ब्रेड होते हैं ना, है ना, उसको किसकी मदद से बनाते हैं? उसको यीस्ट की मदद से भी बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? वेल, जो उसका बेस होता है, राइट, बेस किसका बना होता है? मैदा का, ठीक है. तो आप मार्केट में जाइए, मैदा को परचेस करके लाइए और थोड़ा सा यीस्ट लेकर के आइए. अब अपनी मम्मा से कहिए या आप खुद कर सकते हैं तो करिए, थोड़ा सा लेना है आपको मैदा, उसमें यीस्ट डालना है, थोड़ा सा गुनगुना पानी डालना है और शुगर डालना है. शुगर इज़ मस्ट, ठीक है ना. थोड़ी सी शुगर डिज़ोल्व कर लीजिए पानी में और डाल दीजिए. आप उसको डो बना करके, ठीक है, ऐसे राउंड सा डो बन जाएगा, ठीक है. मैदे में थोड़ा सा डाला आपने, उसको पानी डाला और डो बन गया, ठीक है. उस डो को आप थोड़ी देर साइड में रख दीजिएगा. फिर उसको ढक करके रख दीजिए, क्योंकि कैसी कंडीशन चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए और वार्म कंडीशन होना चाहिए, बिल्कुल. तो वार्म कंडीशन में आपने उसको रख दिया. थोड़े टाइम बाद आप जब उसको देखोगे ध्यान से तो आपको क्या दिखेगा कि जो ब्रेड है ना, अगर इतना सा था तो वो फूल के इतना हो जाएगा. क्यों हो रहा है ये? क्योंकि जो बर्ड्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं, वो स्पेस बनाते जा रहे हैं, उसको फुलाते जा रहे हैं, ठीक है. तो फूल करके इतना बड़ा ब्रेड बन जाएगा, ठीक है. और जब आप उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके देखोगे तो आपको कुछ पहले काफ़ी मोटा सा फील होगा, अब आपको इसमें से थ्रेड टाइप का स्ट्रक्चर अंदर से दिखने लग जाएगा. तो यही तो होता है बर्ड फॉर्मेशन, यही तो होता है यीस्ट का काम. वो क्या करता है? बडिंग प्रोसेस को करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम एक छोटी सी चीज़ को बड़ा, थोड़ा मतलब जो छोटा सा आपका आटा था, जो मैदे का आटा था, वो थोड़ा सा और फूल जाता है, थोड़ा और वेट उसका आप देखोगे कि और थोड़ा सा हल्का हो चुका है, सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है. तो इस मेथड से हमारा पिज्ज़ा बनता है यीस्ट की मदद से. तो ये एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं. ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि आपको बर्ड्स को अगर देखना है, ये तो हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप उसको देख तो नहीं पाओगे, लेकिन ब्रेड के फॉर्म में आप समझ जाओगे कि हाँ भाई इसमें बडिंग हुई है, ठीक है ना. तो ये प्रोसेस जो है, ठीक, आप इसको करके देखिए, घर में बिल्कुल ट्राई करके देखना, आपको समझ में और आसानी से आ जाएगी. तो वेल, इस मेथड से हमने बडिंग प्रोसेस को समझा कि बडिंग क्या होती है, ठीक है ना. अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलेंगे, क्या होती है वो प्रोसेस हम आगे आपको बताएंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. टिल देन आप लोगों को क्या करना है? बिल्कुल आप लोगों को मैग्नेट ब्रेन्स पर जाना है. क्लास 7th में आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आपका मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, हिंदी हो, सोशल हो, इंग्लिश हो, सभी के वीडियोस हमारे पास अवेलेबल हैं. टीचर्स आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आंसर सब कुछ सॉल्व करवाते हैं, ठीक है ना. तो आप जाइए, वीडियोस को देखिए, इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. ओके, टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय बाय.